नमस्कार छात्रों, आज हम बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों के एक मुख्य टॉपिक प्रश्नावली और अनुसूची पर बात करेंगे। निरंतर पिछले वर्षों में इस टॉपिक पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रश्नावली क्या होती है, अनुसूची क्या होती है, इन दोनों में क्या भेद है। तो छात्रों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि सामाजिक अनुसंधान की कुछ पद्धतियां होती हैं, मेथड्स होती हैं, और उन मेथड्स के अलावा कुछ सामाजिक अनुसंधान के उपकरण या टूल्स होते हैं जो उन पद्धतियों में सहायता करते हैं। सामाजिक अनुसंधान के कुछ चरणों में हमने आपको बताया था, मुख्य चरणों में, कि प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और डाटा का इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो डाटा कलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण चीज है, तथ्यों का संकलन। तो हमने आपसे दो टेक्निक्स डिस्कस की थी पहले, एक इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार और दूसरा अवलोकन। इंटरव्यू में जब हम उत्तरदाता के पास जाते हैं तो वहां पर हम कुछ प्रश्न पूछते हैं। हम कुछ 10, 20, 25, 30 कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, प्रश्न बना लेते हैं और उन्हें पूछते हैं। अब ये संभव नहीं है कि सारे प्रश्न हमें याद रहे, सबका क्रम हमें याद रहे और सबको हम भली भांति लिख लें। उसके लिए हम क्या करते हैं कि समस्या से जुड़ी हुई कुछ प्रश्नों की सूची बना लेते हैं, उसको चाहे टाइप कर लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं और उत्तरदाता के सामने जाकर प्रश्न पूछते हैं उनके अकॉर्डिंग, और उनमें उत्तरदाता के उत्तर या जवाब भर लेते हैं। इसे हम अनुसूची कहते हैं। प्रश्नों की वह सूची जो साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता के पास लेके जाता है और सामने उसके प्रश्न पूछता है और उन प्रश्नों के जवाब लिख लेता है। हमने बच्चों आपको बताया था कि अनुसंधान में साक्षात्कार पद्धति एक खर्चीली पद्धति है। प्रत्येक साक्षात्कार के लिए प्रत्येक उत्तरदाता के पास हमें जाना होता है। जाते हैं, समय अधिक लगता है, धन अधिक लगता है, प्रिंट अलग लगता है, उसके पैसे लगते हैं, खर्चा लगता है। तो उससे बचने के लिए एक और टूल जो है, एक और उपकरण हम यूज करते हैं जिसका नाम होता है प्रश्नावली। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वही प्रश्नों की सूची बना देते हैं, कुछ निर्देश दे देते हैं और उस प्रश्नों की सूची को निर्देश सहित उत्तरदाता को दे देते हैं कि आप इसे भर दीजिए और हमें वापस कर दीजिए। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? एक, दोनों प्रश्नों की सूची है, दोनों में प्रश्न है, दोनों में जानकारी ली जाती है, दोनों से डाटा कलेक्ट किया जाता है, लेकिन एक को अध्ययनकर्ता स्वयं भरता है और एक को उत्तरदाता भरता है। उत्तरदाता किसको भरता है? प्रश्नावली। और
अनुसूची को कौन भरता है? साक्षात्कारकर्ता, यानी कि हमारा अनुसंधानकर्ता। ठीक है। दूसरा, प्रश्नावली क्यों बनाई गई? ताकि सब लोगों तक ज्यादा हम ना पहुंच पाए, खुद उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एक बार कलेक्ट कर लें और हमें जवाब मिल जाए। देखिए, उत्तरदाता से कुछ ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं जो अध्ययनकर्ता के सामने वो जवाब देता हुआ हिचकिचाता है। कुछ व्यक्तिगत प्रश्न है जिनको वो जवाब नहीं दे सकता। तब हम प्रश्नावली का उपयोग करते हैं कि आपको हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप इसमें लिख दीजिए। तो वो उत्तरदाता का ये प्रश्न हो सकता है कि निजी जानकारी तो आप फिर भी हमारी ले रहे हैं, जो व्यक्तिगत जानकारी मैं आपको नहीं देना चाहता था या चाहती थी, वो तो फिर भी आपके पास पहुंच रही है। तो हम उनसे कहेंगे कि आप इसको डाक से भेज दीजिए और इसमें आपका नाम पता कुछ नहीं लिखा रहेगा। हमारे लिए तो आपके इस नंबर 1 2 3 4 5 6 होगा। जब हमारे पास आपका नाम पता कुछ नहीं होगा तो आपकी व्यक्तिगत जानकारी हम सार्वजनिक नहीं करें। तो प्रश्नावली के अपने फायदे हैं कि वो जवाब भी हमें मिल जाते हैं जिन जवाब को हमारे सामने उत्तरदाता देने में हिचकिचाता है। ये स्थिति होती है। लेकिन प्रश्नावली की अपनी एक सीमा भी है, और वो सीमा क्या है? यदि हमारा उत्तरदाता पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, तो वो प्रश्नावली को कैसे भर पाएगा? समझे आप? तो अगर हमारा उत्तरदाता अनपढ़ भी है तो हम उसको प्रश्नावली नहीं दे सकते। उनके लिए हमें अपना साक्षात्कार की विधि ही अपनानी पड़ेगी। ठीक है बच्चों? तो समानता क्या है कि दोनों प्रश्नों की सूची है। समानता तो ये हुई कि दोनों प्रश्नों की सूची है, और असमानता ये है कि एक से पढ़े लिखे अनपढ़ दोनों की जानकारी ली जा सकती है, और एक से केवल जो है पढ़े लिखों की जानकारी ली जा सकती है। तो ये एक अंतर है, कुछ अपनी सीमाएं हैं। प्रश्नावली और अनुसूची के बारे में एक बार और आप अच्छी तरीके से उसको पढ़ें। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, पूछें कि क्या आपकी क्वेरी है, क्योंकि मैं छोटे छोटे टॉपिक ले रहा हूं जो आपके काम आते हैं। धीरे धीरे आप उनको समझिए, पढ़िए। अंतर मैंने बता दिया। कोई भी आपको इससे संबंधित जानकारी लेनी है, कमेंट बॉक्स में डालिए। मेरे व्यक्तिगत नंबर पर आप फोन कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। थर्ड ईयर के स्टूडेंट की क्लास जैसा कि आपको पता है 18 तारीख से चल रही है, तो 18 तारीख से आप आना भी शुरू करें। थर्ड ईयर के स्टूडेंट, आपको और बेहतर जानकारी मिलेगी। जो आपका स्टैटिक्स वाला पोर्शन है, सांख्यिकी वाला, वो आपको कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।